ये उन दिनों की बात है। यार नैना, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। काम्या, घबराओ मत, मैं हूं ना। इनफैक्ट हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू समीर, मैं बहुत घबरा गई थी। अब तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। चुड़ैल की पायल की आवाज, भागो! तो ये सब ड्रामा तुमने किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम कभी भी कुछ भी ऐसा करोगी। पहली बरखा जैसे मीठी पुरवा जैसे स्पर्श तेरा पाया है, हो जब जब तुझे गाया है। सौंधी मिट्टी के जैसे ठंडी छाँव वैसे। सही रहा, तू आ गया। दिमाग खराब हो रहा है यार, ये कैंप फायर होता है? अरे आग के नए नए नाम रख रखे लोगों ने। अरे यार, अच्छा भला पीने का प्लान बन रहा था यार, पता नहीं कहाँ से बीच में वो चुड़ैल आ गई। छम छम छम। सामने से। नमस्ते, मैं हूँ चुड़ैल। क्या? आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ना। मुन्ना पंडित, ये नैना तुम दोनों से बहुत तेज है। आ भैया, पैर पढ़ लेते हैं। वैसे भी चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। पागल हो गए हो क्या? स्वाति, माचिस लेकर आओ जरा। रुक, समीर, तुम्हारे पास लाइटर तो होगा ना? नहीं, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि लाइटर रखने से कर्क रोग होता है, तो मैंने लाइटर रखना छोड़ दिया। ओह, हाँ, पर माचिस है मेरे पास रूम में, पर मैं लाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि चुड़ैल से डर लगता है मुझे। वो वहां मुझे रूम में आई लव यू कह बैठी तो। स्वाति, माचिस लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है नैना, लेकिन जल्दी लेकर आना। हम कैंप फायर में फोटो भी खींचेंगे। अब बताओ समीर, सच कहूँ, जिस तरह तू नैना को देखता है ना, हमें सच में शक हो जाता है कि नैना चुड़ैल है। पंडित, सच सच बता, क्या पूछना चाह रहा है तू? मुझे शक हो जाता है कि इसे सच में नैना से प्यार तो नहीं हो रहा। माचिस, माचिस।
नहीं नहीं नैना, ऐसे किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते। पर समीर किसी थोड़ी ना है, वो तो मेरा पहला प्यार है। हाँ क्या मेरा? लोग बस देखते हैं सिर्फ मेरी ये हंसी, जिसके पास रो सकूं ऐसा कोई आसपास नहीं है। वक्त बीत जाता है यूं ही रोज आते जाते, मेरा इंतजार करने वाला घर में कोई खास नहीं। बस मैं जानता हूँ और चांद जानता है, हम दोनों जैसा सारे जहां में कोई उदास नहीं। उन दिनों अक्सर पर्सनल डायरी लोगों को अपने बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा करीबी लगती थी। किसी इंसान को जानने के लिए एक पन्ना पलटने पर उसकी पर्सनालिटी की एक परत खुल जाती थी। इस डायरी में छिपे राज उसी तरह छिपाए जाते थे जैसे आज के स्मार्टफोन्स पासवर्ड के पीछे कई दुनिया छुपाए होते हैं। ये डायरी समीर का एक नया रूप मेरे सामने ले आई थी। उसके गहरे दुनिया से अछूते एहसास शायद डायरी के पन्नों को छूकर खुशबू की तरह मुझ तक पहुंच रहे थे। सर आप यहाँ की कोई भी याद गंवाना नहीं चाहते थे ना? बेटा समीर, तुम क्या जानो, किसी पुरानी किताब में अगर सूखा हुआ फूल मिल जाए तो उसका क्या मजा होता है। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। जी सर। यादों का खजाना जितना पुराना होता जाता है वो उतना ही ज्यादा अनमोल होता जाता है। रातों की तन्हाई में यादों के दीप जला करते हैं और दिलो दिमाग में मोहब्बत के फूल खिला करते हैं। वाह सर, वाह वाह वाह। वाह सर इस बात पे एक फोटो तो बनती है। जरूर, क्यों नहीं। मुन्ना कैमरा देना। अरे हाँ, ले ये ले। पहला अंदाज राजेश खन्ना का। हे भगवान, भाभी जी मेघा ने तो हमारी नाक कटवा दी। बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा लड़की ने। अरे भाई हद हो गई, एन मौके पर शादी के मंडप से दुल्हन कैसे भाग गई? और नहीं तो क्या, सारा खाना बर्बाद करवा दिया। भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे भी खाने की पड़ी है पगली। हाँ, और इधर लड़की ने अपनी जिंदगी खराब कर ली। और देखो तो सही क्या बीत रही है लड़की के माँ बाप पे। मेरा बहन कल तो इस वक्त मेहंदी लगवा रही थी और आज देखो हमारे मुंह पे काले पोत के चली गई। बहन जी आप रोइए मत, हम भी लड़की वाले हैं, आपका दुख समझ सकते हैं। देखा, इसीलिए कहती हूँ बेला, लड़कियों पे बाज नजर रखनी चाहिए। ये जो तुम्हारी टीवी और ये गंदी गंदी फिल्में ये लड़कियों को बिगाड़ती हैं। तो वही कह रहा हूँ, आजकल जहर फैल रहा है हमारे घर घर में, पर मेरी सुनता ही कौन है। हमेशा कहता रहता हूँ बेबस फिल्मों से दूर रहो दूर रहो। अरे आजकल हर फिल्मों में लड़के लड़कियां घर छोड़ के भागते रहते हैं। आजकल यही तो दिखाते हैं फिल्म में। हाँ, अरे वो दिल फिल्म देख लो, उसमें आमिर जो है माधुरी को लेकर भाग जाता है और फिर वही आमिर क़यामत से क़यामत तक में जूही को लेकर भाग जाता है। बताओ। अरे वो आमिर कहीं मुझे मिल जाए ना तो कान पकड़ के समझाऊं कि बेटा थोड़ी ढंग की पिक्चर बना लो। अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई बनाओ, हमारे राष्ट्रीय खेल क्रिकेट या कुश्ती बनाओ। वो जुलूल फिल्में बनाता रहता है। घर में इनकी बातें अपने बच्चे तो सुनते नहीं है, आमिर सुनेगा इनकी बात। हाँ भाभी जी पता है, अब उनकी लड़की भागी है तो उसके लिए भी आप मुझे ही ताने सुनाएंगी।
अरे फिल्में तो हमारे जमाने में बनती थी मनोज कुमार की देश प्रेम पे, पर आजकल की फिल्में भगोड़ा प्रेम। कोई संदेश नहीं रहता आजकल की फिल्मों का। वही तो आप देख लेना बहन जी, ये जो आमिर सलमान है ना, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। हाँ, उन दिनों अनजाने में दिया गया मेरे पापा का संदेश कितने सालों बाद आमिर को मिला। तभी तो उसने तारे ज़मीं पर, लगान और दंगल जैसी फिल्में बनाई। मेरा तब भी यही मानना था और आज भी है कि दो लोगों के बीच मोहब्बत जगाने में फिल्मों का कोई कसूर नहीं, क्योंकि लैला मजनू और रोमियो एंड जूलियट के जमाने में फिल्में कहाँ थी। वैसे भी हवा, पानी और प्यार को आप रोक नहीं सकते, वो अपनी जगह बना ही लेती हैं। इश्क वो आग है आतिश जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। स्वाति की बच्ची, ये क्या किया तूने? पूरा भिगा दिया मुझे। पर तू ही तो अपने आप घूमी, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। तुझे किसने कहा था पानी लाने के लिए? अगर चाहिए होगा तो पानी। तू सोचने में एकदम मुन्ना की तरह ही लगी है, मुन्ना की तरह। अरे नैना जल्दी कपड़े बदल लो वरना सर्दी लग जाएगी। और स्वाति तुम आग के पास आओ, सर्दी भग जाएगी। मुझे तो पता था कि एक दिन ये होगा। मेरे तो प्रलय बाबू ने मुझे पहले ही बता दिया था। वो आता था मोटरसाइकिल पर चुपके चुपके मजनू इस मेघा बहन से मिलने के लिए। अब मैंने सोचा कि जैसे मेरी बच्ची है वैसे दूसरे की बच्ची है, क्या चुगली करना। लेकिन अब लगता है कि बता देना चाहिए था, तो कम से कम उसके माँ बाप को और इस मोहल्ले को ये दिन तो ना देखना पड़े। अरे बच्चों को छूट देंगे मॉडर्न जमाने के नाम पे तो वो मनमानी करेंगे ही ना, इसीलिए हमें उन पर कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल। ओ भाई, कोई इन पे कंट्रोल कर ले। और वैसे राकेश जी, आप तो कल ही माउंट आबू जाने वाले थे ना, क्या हुआ? आज नहीं गया, कुछ जरूरी काम है। आपको कोई दिक्कत है क्या? और वैसे आपको मुझे यहाँ से भगाने में बहुत जल्दी लगी हुई है। हाँ? किसी पे बोझ नहीं हूँ, खुद कमाता हूँ और खाता हूँ, समझ में आई बात? भाई इसको कोई भगा के क्यों नहीं ले जाता? इसको कोई भगा के ले जाएगा ना तो पूरे मोहल्ले की शांति हो जाएगी कसम से ना। अरे तंग आ चुके हैं बिल्कुल। आज रात के इस कैंप फायर से हमें इस ट्रिप का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिला है कि जिंदगी में जो भी होता है वो बेवजह नहीं होता। एक चुड़ैल भी हमें यादगार रात दे सकती है। जिस चुड़ैल की वजह से हम इस कैंप फायर के मजे ले रहे हैं, उस चुड़ैल के लिए जोरदार तालियां। अब देखो बच्चों, हमारे जमाने के गेम तो खेले नहीं जाते। अब आप लोग बताओ कि कौन सा गेम खेला जाए? अंताक्षरी खेले। आप अंदर बस में तो अंताक्षरी खेले हो, कितनी अंताक्षरी खेले हो तू? तो फिर हम एक काम करते हैं मुन्ना, हम जनरल नॉलेज के सवाल जवाब करेंगे। मैडम जी प्लीज, अब पढ़ाई की बातें मत करना, वैसे ही दिल दुखता है। अरे सॉरी, दिमाग दुखता है। पंडित, पढ़ाई के नाम से तुम्हारा दिमाग हमेशा दुखता है। अरे तो कोई बताएगा कौन सा गेम खेले? मैं बताऊं? मुझ पर कौन सा रंग अच्छा लगता है? तुम पे ना ब्राउन कलर बहुत ज्यादा सूट करता है। वो जो तुमने मेरे बर्थडे पर ड्रेस पहनी थी ना, वो। नैना, तो इतने अच्छे कपड़े पहन के क्यों आई है? हम लोग तो रात के कपड़े में। वो मैं रात में पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लाई थी ना, एक धो के डाल दिया और दूसरा भी अभी गीला हो गया। और मुझे भूत से बहुत डर लगता है, तो सबसे पहले यही हाथ में आया, इसलिए पहन लिया। चलो कोई बात नहीं। नैना बैठ जाओ, बताओ क्या खेले? वो जिसमें फिल्मों के नाम दूसरे के कान में बोलते हैं और फिर वो इशारों से अपनी टीम को बताता है ना कि कौन सी पिक्चर है। दमशराज। भाई सुनने में तो बहुत मजेदार गेम लग रहा है। चलो यही गेम खेला जाए बच्चों। तो लड़कियों की टीम एक तरफ, लड़कों की टीम दूसरी तरफ, और मैं करूंगा जज। और मैम, आप पूरे नियम देखिए खेल के, कहीं बेईमानी ना हो जाए। सर, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि बिल्कुल चीटिंग नहीं होने दूंगी। हमारे पास तो फिल्मी किताब है, हमारी जीत तो पक्की।
कोई बात नहीं, अभी देख लेते किस में है कितना दम। सर हाँ। मैं कान में जाकर बोल दूं? चलो तो हमारी तरफ से स्वाति जाएगी। चलो मुन्ना, स्वाति को बताओ फिल्म का नाम क्या है। बता के दिखाओ। हार गए 5 प्लस 9 9 स्वेटर। अब पंडित बटन टूट गया। रंग क्या रंग? कौन सा रंग? नवरंग नवरंग। वाह वाह नैना, क्या खूब पहचाना है। मैम, आपकी तरफ से कौन लड़की आएगी? हमारी तरफ से काम्या जाएगी। लड़कों की तरफ से आएंगे पंडित। क्या हुआ है? बोले नाथ कीजिए। शिवम शिवम, बूटी, पागल। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। चुड़ैल, सत्यम शिवम सुंदरम। आप दोनों के हुए हैं एक एक पॉइंट। लड़कों की तरफ से हिम्मत दिखाएगा हिम्मत। हमारी तरफ से हेमा जाओ। बीमारी रोग रोग प्रेम रोग। तो लड़कों की हार पे एक शेर अर्ज किया है। आ गया है लड़कियों का जमाना, लड़कों जीत कर दिखाओ, नहीं चलेगा कोई बहाना। तुझे मदद करनी है यार। अब एक तू ही लास्ट आदमी जो बचा सकता है यार। और मुझे पता समीर तू कर सकता, खड़ा हो जाए यार। चल समीर। हमारी तरफ से नैना जाएगी। समीर बहुत बढ़िया जा रहा कसम से। नैना 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 नैना। ला
love. 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 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.